शुरुआत में मैं जब शफा में आया था तो मेरे मन में बहुत सी उलझनें थी अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर, शफा को लेकर कि मैं यहाँ आकर ठीक हो भी पाऊंगा या नहीं। पर धीरे धीरे मुझे इस बात का आभास हुआ कि अगर हम किसी भी चीज़ में पूर्ण रूप से विश्वास करने लगे तो एक पत्थर भी देवता हो जाता है। और कारपेट की तो बात ही कुछ अलग है। अगर हम कारपेट की पूरी तरह इज्जत करते हैं तो कारपेट भी हमें वो चीज़ वापस देता है जो हम चाहते हैं सच्चे मन से। नमस्कार शफा परिवार, मैं विकास सुधार के पथ की ओर अग्रसर आज यहाँ आपके साथ शफा में 1 साल के सफ़र को कैसे तय किया वो साझा करना चाहूँगा। शफा में कोई भी व्यक्ति पहली दफ़ा जब आता है उसको शफा से उम्मीदें हो या ना हो, पर उसके परिवारजनों को शफा से और अपने उस व्यक्ति से जिसको वो एडमिट करने के लिए शफा में लाए होते हैं उससे बहुत उम्मीदें होती हैं। सिमिलरली मेरे केस में भी था। मैं अपने पिताजी के साथ शफा में आया, उनको मुझसे और शफा से बहुत उम्मीदें थी कि मेरा बच्चा यहाँ आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। 1 साल के बाद अब जब मैं घर जाता हूँ और मेरे पिताजी मुझे देखते हैं तो उन्हें अपने उस लिए हुए फैसले पर गर्व महसूस होता है कि मैंने एक समय पे जो फैसला लिया था वो सही लिया था। शुरुआत में मैं जब शफा में आया था तो मेरे मन में बहुत सी उलझनें थी अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर, शफा को लेकर कि मैं यहाँ आकर ठीक हो भी पाऊंगा या नहीं। पर धीरे धीरे मुझे इस बात का आभास हुआ कि अगर हम किसी भी चीज़ में पूर्ण रूप से विश्वास करने लगे तो एक पत्थर भी देवता हो जाता है। और कारपेट की तो बात ही कुछ अलग है। अगर हम कारपेट की पूरी तरह इज्जत करते हैं तो कारपेट भी हमें वो चीज़ वापस देता है जो हम चाहते हैं सच्चे मन से। अगर हम कारपेट की इज्जत नहीं करेंगे तो कारपेट भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। मैंने 2 या 3 महीने के बाद खुद को पूर्ण रूप से सरेंडर किया और बिल्कुल ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करके ट्रीटमेंट को अच्छे तरीके से लेना शुरू किया। मेरी मैनेजमेंट स्किल्स जब मैं एचओडी बना, खास करके जब मैं किचन एचओडी बना, क्योंकि किचन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप प्रेशर को हैंडल करना सीखते हैं। जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें ट्रीटमेंट भी बहुत कुछ देता है। चीफ कोऑर्डिनेटर के पोर्टफोलियो पे आप खुद की जिम्मेदारी तो संभालते ही हैं, आपके ऊपर जब 150 लोगों की जिम्मेदारी आती है आप उनको भी मैनेज करना सीख पाते हैं। ट्रीटमेंट में हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ग्रुप्स के ज़रिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख पाते हैं। बाहर कैसे हम छोटी से छोटी बात पे गुस्सा होके अपना नशा उठा लेते थे या घर छोड़कर भाग जाते थे, यहाँ हम अपने उस गुस्से को चैनलाइज करके उसे एक बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करना सीख पाते हैं। ट्रीटमेंट में सुबह उठते ही जब हम एक नियमित दिनचर्या का पालन शुरू करते हैं, अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट जब हम सुबह 4:30 बजे उठना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में दिक्कत तो आती है। हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ देर और सोने दिया जाए। पर धीरे धीरे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि नहीं, ये सब जो हो रहा है ये हमारे फ़ायदे के लिए है, ये हमारे भले के लिए। बाहरी जीवन में जो मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका था, यहाँ आकर मैं उसे रीगेन कर पा रहा हूँ। मुझे खुद पे भरोसा हो पा रहा है कि मैं किसी भी काम को पूर्ण रूप से कर सकता हूँ। रिकवरी में आने के बाद मैं अपने लिखने में भी काफ़ी अंतर महसूस कर पा रहा हूँ। मैं एक बढ़िया सोच के साथ बिना किसी उन्मादक पदार्थ के बढ़िया लिख पा रहा हूँ। रिकवरी में आने के बाद हम भी थोड़ा इतराने लगे हैं। आजकल कुछ नदियों की गहराई कम हो गई है और कुछ तैराक भी गहराई में उतरने से कतराने लगे हैं। ट्रीटमेंट में मैं अपने आप को ये शफा के पास बहती हुई नदी से बहुत रिलेट कर पाता था। कभी कभी तो मैं बिल्कुल शांत होता था और कभी कभी जब मेरे मन की ज़मीन पर ख्यालों के बादल बारिश करते थे
तो उनमें तूफान उठने लगता था, पर ट्रीटमेंट ने मुझे अपने इन ख्यालों को कैसे शांत करना है और अपनी इनर पीस को कैसे किसी भी सिचुएशन में लूज़ नहीं करना, वो बखूबी सिखाया है। ट्रीटमेंट हमें ऐसी ऐसी लाइफ स्किल्स दे देता है जो ताउम्र तक हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में काम आती है। ट्रीटमेंट में कई उतार चढ़ाव भी आते हैं। कुछ लोग चीफ के पोर्टफोलियो से शॉट डाउन होते हैं और कुछ रातों रात चीफ भी बन जाते हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी के तहत। ट्रीटमेंट हमें शॉट डाउन होने पे उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, उसकी एक अच्छी तरह से समझ प्रदान करता है। और ऐसा नहीं है कि आप शॉट डाउन होने के बाद दोबारा उस पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट हमें इस बात की भी समझ देता है कि अगर आप गिर गए हो तो गिरना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, गिरकर उठना कैसे है ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में। मेरे ट्रीटमेंट में मेरे को लगता है कि एक जो शख्स जिसका सबसे अहम योगदान रहा है वो है रंजन सर, और मैं उन कुछ खुश नसीब लोगों में से हूँ जो उनके करीबियों में से एक रहा। मेरे को उनके साथ जितना ज़्यादा समय व्यतीत करने का मौका मिला, मैंने उस पूरे समय में कुछ ना कुछ सीखा ही है। चाहे वो इंस्टेंटली अपने मूड को कैसे स्विच करना हो, अगर उन्हें किसी बात पे गुस्सा है और अगला शख्स जैसे ही उनसे मिलने आता है वो उससे बिल्कुल नॉर्मली बात करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना। ये भी एक कला है और मेरे को लगता है कि वो इन सब कलाओं में संपन्न है। इनफैक्ट मेरे ट्रीटमेंट में ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में रंजन सर का एक बहुत अहम योगदान है और रहेगा, क्योंकि सिर्फ सर झुकने से ही सजदा नहीं होता, दिल झुकने से भी सजदा हो जाता है। और जहाँ दिल झुक जाए वहाँ इंसान भी खुदा हो जाता है। और ये बात दिल से कह रहा हूँ कि मेरे को उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि आप कह नहीं सकते। उनकी हर एक छोटी से छोटी बात में भी एक बहुत गहराई छिपी होती है। शफा में 1 साल तक बाहरी दुनिया के लिए तैयार होकर मैं पहली दफ़ा अपने घर गया। एक बहुत ही उत्सुकता थी घर को देखने की, घर वालों से मिलने की, और इनफैक्ट घर वालों को मुझसे मिलने की भी उतनी ही उत्सुकता थी। हम यहाँ रह के ये सोचते हैं कि हम तो यहाँ एक दिक्कत वाली परिस्थिति में हैं, घर वाले वहाँ मज़े कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितना दुखी मैं यहाँ पे था, मेरे फादर उससे ज़्यादा दुखी घर पे थे, और मेरे को तो यहाँ पे किसी को जवाब भी नहीं देना था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और मेरे फादर को दिन में न जाने कितने लोग ऐसे मिलते थे जिनके सवालों का सामना उन्हें करना पड़ता। पर 1 साल बाद जब मैं घर गया तो मेरे फादर को मुझे देख के बहुत खुशी हुई, और उनके मन में डर भी था कि ये दोबारा उस राह पे ना चले, उन दोस्तों से ना मिले जिनसे ये पहले मिलता था। यहाँ से बाहर जाके चैलेंजेस तो आते ही हैं, पर एक बात की मुझे बहुत ही खुशी होती है ये कि जो बाहर जाके प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हो, यहाँ आपको गुरुजनों से, मेरी सर से इस बारे में बात की, और उन प्रॉब्लम्स जो बाहर जाके फेस आप करने वाले हो, उन प्रॉब्लम्स को आपको अगर पहले से ही बता दिया जाए। और मेरे को सर ने ये चीज़ बताई कि जब आप यहाँ से बाहर जाओगे तो दूसरे लोगों को देख के आपको सिगरेट पीने की तलब होगी, और आप अपने नशे की ओर पहला कदम वो सिगरेट के कश के ज़रिए ही बढ़ा दोगे। और मेरे माइंड में ये बात बहुत क्लियर थी कि उस चीज़ को ना पहले से ही कर देना। ऐसा नहीं है कि वो ख्याल नहीं आया। इनफैक्ट जब मैं घर जा रहा था, रास्ते में ट्रेन में बैठे हुए मैंने देखा कुछ लोगों को स्मोकिंग करते हुए। मेरे मन में एक विचार ज़रूर आया, पर उस विचार का आना और उस विचार को समझ पाना कि आप
के ख्याल आपको रिलैप्स की ओर लेकर जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और खुशी है मेरे को कि मैंने यहाँ ट्रीटमेंट पूरा लिया और एक एडिक्ट से लेकर इस बैच तक का सफ़र तय करना मेरे लिए बहुत अहम रहा। और आज मैं एज ए पीयर सपोर्ट काउंसलर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे को खुशी है और इनफैक्ट मेरे घर वालों को मुझ पे गर्व भी है।